तो आज का जो टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऑलरेडी हमने पहले कर दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, उसकी योजना के बारे में असफल हुई, जिसके बाद उसको बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा गया। और आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो अन्य जानकारी है, जिसका आप पक्ष विपक्ष ये भी कह सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी कह सकते हो, उसी चीज के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कंप्लीट जो ये टॉपिक वो आज होगा। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जैसे कि मैंने आपको बताया था 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, 1325 से लेकर 1351 तक वो रहा है, सुल्तान रहा है तुगलक वंश का। और जिसमें मैंने बताया कि आपको ये इसके जो कौन से असफल योजना रही है। दूसरा रीजन जो असफल का उसका ये भी रहा है, इसके समय बहुत सारे विद्रोह हो गए थे उस असफल योजना के वजह से। ठीक है, माना जाता है कि 34 विद्रोह हो गए थे, यानी 34 विद्रोह हो गए थे उसके समय। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुए हैं, तो वो कौन है, तुगलक वंश। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसी के समय 1337 में ये ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था उसने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी आपका जो कांगड़ा में है, तो वहां पर उसने आक्रमण किया था 1337 में, और जो वहां पे ज्वालामुखी मंदिर है उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो वो सारी इसके नेगेटिव चीजें मानी जाती है। और ये हिंदुओं के साथ दीपावली का त्योहार मनाता था, जो कि उसकी पॉजिटिव चीजें थी। ठीक है, और गंगा का पान करता था, यानी गंगा का स्नान कह सकते हो आप, गंगा को पानी पीता था, ये सारी चीजें। इसका मतलब हिंदू धर्म के प्रति वो अच्छा था। तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो उसके बारे में अच्छी चीज है, उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, वो भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, दीपावली का त्योहार मनाता था, ये आपको चीज है। उसके बाद इसके में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके दरबार में जैन प्रभासुरी जो जैन कवि थे और राजशेखर इसके दरबार में रहते थे, यानी कि जैन धर्म को भी मानता था। ये आप इसको में दिख रहा होगा आपको कि जैन धर्म को भी मानता था, हिंदू धर्म को भी मानता था। ठीक है, तो जो उसके बारे में अच्छी मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 23 प्रांत, इसको माना जाता है ये इब्न बतूता ने भी इसका वर्णन किया है, ईसामी ने भी इसका वर्णन किया है। ठीक है, इब्न बतूता तो इसके दरबार में रहता था। ठीक है, तो इसने 23 प्रांतों का वर्णन किया है कि इसके दरबार में इसके अंडर 23 प्रांत थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके बारे में है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता रहता था, जो कि मैंने बताया। इसने एक पुस्तक लिखी थी रहला, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, रहला 1329 के आसपास ये रहा है। ठीक है, तो उसके दरबार में उसने इसकी किताब लिखी है। उसके बाद इसने चीन के साथ, ईरान के साथ और सीरिया के साथ बोलते हैं वैदेशिक या विदेशी संबंध स्थापित किए, यानी कि अपने राजदूत भेजता था और वहां से आते थे। इसका मतलब है कि व्यापार होता होगा उसके समय, ये सारी चीजें। तो इसके ये भी रणनीति, इसको विदेश नीति कह सकते हो आप, इसकी परफेक्ट थी। इसके समय जो वहां का राजा था, चीन का राजा तोमर तेगुन, इसने भी अपने राजदूत भेजे, जो कि मैं बोल रहा हूं। और इसने भी वहां पर इब्न बतूता भेजा था, जो कि मैंने आपको आगे भी लिखा है। ये इब्न बतूता यहाँ पे गया था, तो आप इसमें डेट लिख सकते हैं 1347 में ये वहां पहुंचा था। तो वो सारी चीजें इसके समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ कि विजयनगर, जैसे कि मैंने बताया कि इन 34 विद्रोह में से ये भी विद्रोह था, तो विजयनगर की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक है, और 1336 में दो भाइयों ने हरि और बुक्का राय ने, और बहमनी वंश की स्थापना 1347 में की गई, बहमन शाह ने की। तो ये उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 1351 से लेकर 1325 से लेकर 1351 तक उसने क्या क्या काम किया, तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुगलक वंश के बारे में कंप्लीट होता है, इस चीज के बारे में कौन कौन से टॉपिक। तो ये यहीं तक रहेगा टॉपिक। ठीक है, जो आपके जिसमें अंडरलाइन किए हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।